हरे कृष्णा। मृत्यु पर ऊंचाई। मृत्यु को कैसे जीत सकते हैं? विभिन्न प्रकार के ट्रांसेंडेंटल्स है जिन्हें योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। और ये सभी आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित होने के योग्य है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, अर्थात कृष्ण से जोड़ना। जो भी आपके पास है वो कृष्ण की सेवा में जोड़ दीजिए। और योग प्रणालियाँ हमें पारलौकिक दुनिया से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मूल रूप से हम सभी सर्वोच्च भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम भौतिक प्रदूषण से प्रभावित हो गए हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक दुनिया में लौटना है। बहुत सारे लोग लौटना चाहते हैं, भजन करना पड़ेगा, उसके बिना तो लौट नहीं सकते। और जुड़ने की इस प्रक्रिया को योग कहा जाता है। किसमें? भक्ति में। योग शब्द का दूसरा अर्थ है वर्तमान क्षण में हम ईश्वर से रहित हैं और भगवान को जोड़ना का मतलब भगवान को अपना लेना। जब हम अपने जीवन में कृष्ण या भगवान को जोड़ते हैं अपने जीवन में, तो जीवन का यह मानव रूप परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन मिला है वो कृष्ण की सेवा करने के लिए मिला है। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपने जीवन काल के दौरान हम इस पूर्णता तक पहुंचने की विधि का अभ्यास करना होगा, ताकि मृत्यु के समय जब हमें इस भौतिक शरीर को छोड़ना पड़े, उस पूर्णता का एहसास हो सके। क्योंकि ये जो शरीर है एक दिन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन भगवान यदि स्मरण ना आए तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। प्रयाण काले मनुषा काले न भक्त्या युक्त जोग बलेन कैवह भूवर मध्ये प्रणाम अवश्य सम्मुखः सतम परमं पुरुषम उत्पाद दिव्यम। जो मृत्यु के समय अपनी प्राणवायु को भवों के बीच में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्तिपूर्वक भगवान के स्मरण में लग जाता है, वह निश्चित रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान कहते हैं अंत समय में जो मेरा स्मरण करेगा वही मेरे पास आएगा। जिस प्रकार एक छात्र किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर उसकी परीक्षा देता है और डिग्री प्राप्त करता है, इसी प्रकार जीवन के विषय के साथ यदि हम मृत्यु के समय परीक्षा के लिए अपने जीवन के दौरान अभ्यास करते हैं और यदि हम उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा के बाद हम आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो जाते हैं। क्योंकि परीक्षा दिया, पास नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा। इसलिए पूरा जीवन भगवान को ठीक से भजना पड़ेगा। मृत्यु के समय हमारे पूरे जीवन की जांच की जाती है। जम जम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम व्यक्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। शरीर त्यागने पर, अर्थात जब हम शरीर को छोड़ रहे हैं, व्यक्ति जिस अवस्था को याद रखेगा उसे अवश्य ही वो अवस्था प्राप्त होगी। क्योंकि जो स्मरण करेंगे वही मिलेगा। लेकिन भगवान स्मरण आए तो भगवान मिलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बंगाली कहावत है कि जो कुछ भी व्यक्ति पूर्णता के लिए करता है उसकी परीक्षा उसके मृत्यु के समय होती है। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि शरीर त्यागते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोक बोलते हैं। क्या? जत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति जत जचयोः वीतरागः जत इच्छन्तः ब्रह्मचर्य करन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्षहे सर्वदाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धया च मद्धुन्यः अध्यात्मनः प्रमाणः अस्तित्व योग धारणम। वेदों में विद्वान व्यक्ति जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यासी क्रम में महान ऋषि है, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी पूर्णता की कामना करते हुए
व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब मैं तुम्हें यह विधि समझाऊंगा जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसको जानना चाहिए। यौगिक स्थिति सभी कामुक व्यस्तताओं से वैराग्य की है। इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद करके और मन को हृदय पर और प्राणवायु को सिर के शीर्ष पर स्थिर करके व्यक्ति स्वयं को योग में स्थापित करता है। ये श्रीमद् भागवतम के 8वां भगवत गीता के 8वां अध्याय के 12 श्लोक में है, 11-12। योग प्रणाली में इस प्रक्रिया को प्रत्याहार कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिल्कुल विपरीत। हालांकि जीवन के दौरान आंखें सांसारिक सुंदरता को देखने में लगी रहती है, लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति को इंद्रियों की उनकी वस्तुओं से दूर ले जाना पड़ता है और भीतर की सुंदरता को देखना पड़ता है। इस तरह कान दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें सुनने की आदी है, लेकिन मृत्यु के क्षण में व्यक्ति को भीतर से दिव्य ओंकार को सुनना पड़ता है, या हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना पड़ेगा, तभी कुछ लाभ होगा। ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म बहरण माम अनुस्मरणम ज प्रयति त्यजनम देहम स जाति परमम गतिम। अर्थात इस योग अभ्यास में स्थित होने और अक्षरों के सर्वोच्च संयोजन पवित्र शब्द ओम को कंपन करने के बाद यदि कोई भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बारे में सोचता है और अपने शरीर को छोड़ देता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक ग्रह तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भगवान को स्मरण किया। इस प्रकार सभी इंद्रियों को उनकी बाहरी गतिविधियों में रोकना होगा और भगवान के विष्णु मूर्ति के रूप में ध्यान केंद्रित करना होगा। मन बहुत अशांत है, लेकिन उसे हृदय में भगवान पर स्थित करना होगा। जब मन हृदय में स्थिर हो जाता है और प्राणवायु सिर के शीर्ष पर स्थानांतरित हो जाता है, तो व्यक्ति योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ये जो है बहुत कठिन विधि है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आसानी से कर सकते हैं। इस बिंदु पर योगी यह निर्धारित करता है कि उसे कहाँ जाना है। भौतिक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है और इस ब्रह्मांड से परे आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। योगियों को इन स्थानों की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। जिस प्रकार अमेरिका जाने वाला व्यक्ति किताबें पढ़कर कुछ अंदाजा लगा सकता है कि देश कैसा है, इसी प्रकार वैदिक साहित्य पढ़कर आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है, या आचार्यों के माध्यम से सुन करके किया जा सकता है। योगी इन सभी विवरणों को जानता है और वह अंतरिक्ष यान की सहायता के बिना अपनी पसंद से किसी भी ग्रह पर खुद को स्थानांतरित नहीं कर सकता। यांत्रिक तरीकों से अंतरिक्ष यात्रा अन्य ग्रहों पर चढ़ने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया नहीं है, अर्थात किसी भी यान से आप दूसरे ग्रह में जा नहीं सकते। शायद बहुत अधिक समय, प्रयास और धन के साथ कुछ लोग भौतिक साधनों, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष सूट आदि द्वारा अन्य ग्रह तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही बोझिल और अव्यावहारिक तरीका है। किसी भी स्थिति में यांत्रिक तरीकों से भौतिक ब्रह्मांड से परे जाना संभव नहीं है, ये स्वयं शास्त्र कह रहे हैं। उच्च ग्रहों पर स्थानांतरण के लिए आमतौर पर स्वीकृति विधि ध्यान योग प्रणाली या ज्ञान प्रणाली का अभ्यास है। यही माध्यम से जा सकते हैं और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हालांकि भक्ति योग प्रणाली का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रहों पर स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग परम भगवान कृष्ण के सेवक हैं, उन्हें इस भौतिक दुनिया में किसी भी ग्रहों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सब नाशवर है, इसलिए कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि ये जानते हैं कि किसी भी ग्रहों पर कोई भी हो, भौतिक आकाश
चार में प्रवेश करता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के सिद्धांत मौजूद है, सब ग्रहों में है। उच्च ग्रह पर जीवन की अवधि इस पृथ्वी की तुलना में अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी मृत्यु वहाँ भी होती है। कोई नहीं बच सकता है, लेकिन एक ऐसा जगह है जो वैकुंठ, वहाँ पर नहीं है, कुंठा नहीं है। भौतिक ब्रह्मांड से हम उन ग्रहों को संदर्भित करते हैं जहाँ जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु होती है, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहाँ कोई जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु नहीं है। जो लोग बुद्धिमान है ये स्वयं को भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह तक ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करते हैं। जान लीजिए, यदि कोई यांत्रिक तरीकों से उच्च ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो तत्काल मृत्यु सुनिश्चित है। अब जैसे वो बोल रहे इस ग्रह से हम वापस आ गए, तो कैसे संभव है? शास्त्र क्या बोल रहे हैं? क्योंकि शरीर वातावरण में आमूल परिवर्तन है। लेकिन यदि कोई योग प्रणाली के माध्यम से उच्च ग्रहों पर जाने का प्रयास करता है तो उसे प्रवेश के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त होगा। पहले शरीर धारण करना पड़ेगा, ऐसे शरीर मिलेगा उनको तभी वो जा सकता है। इस शरीर में नहीं जा सकते। हम इसका प्रदर्शन इस पृथ्वी पर देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए समुद्र में अर्थात जलीय वातावरण में रहना संभव नहीं है, ना ही जलीय जीवों के लिए पृथ्वी पर रहना संभव है। जैसे कि हम समझते हैं कि इस ग्रह पर भी किसी विशेष स्थान पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार के शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए अन्य ग्रहों के लिए एक विशेष प्रकार के शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे आजकल के साइंटिस्ट लोग। उच्च ग्रहों पर पिंड पृथ्वी की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। पृथ्वी पर 6 महीने उच्च ग्रहों पर 1 दिन के बराबर होते हैं। इस प्रकार वेद वर्णन करते हैं कि जो लोग उच्च ग्रहों पर रहते हैं ये 10,000 पृथ्वी वर्ष तक जीवित रहते हैं। फिर भी इतने लंबे जीवन काल के बावजूद मृत्यु हर किसी का इंतजार करती है। कोई बच नहीं सकते मृत्यु से, भले ही कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष भी जीवित रहे। भौतिक संसार में सभी वर्ष गिने जाते हैं और मृत्यु होती है। हम मृत्यु के द्वारा इस अधीनता से कैसे बच सकते हैं? वही भगवत गीता का पाठ है, मूल यही कहते हैं, ये हमें तो भगवत धाम जाना ही पड़ेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्ता भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणः न हन्नत हन्नमाने शरीरे। साफ साफ भगवत गीता में बताया गया है, पढ़ेंगे तभी जानेंगे। अर्थात आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, ना ही एक बार होने के बाद यह कभी समाप्त नहीं होता। यह अजन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान है, अमर और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। भगवत गीता के 2 अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ लीजिए, उसमें क्या बताए गए भगवत गीता में। हम आत्मा है और इस रूप में हम शाश्वत है, तो फिर हमें स्वयं को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों करना चाहिए? जो यह प्रश्न पूछता है उसे बुद्धिमान माना जाएगा। जो लोग कृष्ण भावना भावित है ये बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि ये किसी ऐसे ग्रह में प्रवेश पाने की रुचि नहीं रखते जहां मृत्यु हो, क्योंकि सब जगह में मृत्यु है। ये भगवान जैसा शरीर पाने के लिए जीवन की लंबी अवधि को अस्वीकार कर देंगे। इस तरह परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह कैसा है? सत चित आनंद का विग्रह है, अर्थात शरीर है। सत का अर्थ है शाश्वत, सत का अर्थ है सच्चित का अर्थ है ज्ञान जो भरपूर, और आनंद का अर्थ है आनंद से भरपूर। कृष्ण सभी सुखों के भंडार है। अगर हम दुख को इस शरीर से आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित करते हैं, या तो कृष्ण लोग या कृष्ण के ग्रह या किसी अन्य आध्यात्मिक ग्रह पर, हमें एक समान सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होगा।
इस प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत में है, उनका उद्देश्य उन लोगों से भिन्न है जो इस भौतिक संसार के भीतर उच्च ग्रहों पर खुद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति का स्व या आत्मा एक सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है, जो कि पूर्णतः इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के शीर्ष तक स्थानांतरित करने में निहित है। इसे प्राप्त करने के बाद योगी अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं को भौतिक जगत के किसी भी ग्रह पर स्थानांतरित कर सकता है। यदि योगी यह जानने के लिए उत्सुक है कि चंद्रमा कैसा है, तो वह खुद को यहाँ स्थानांतरित कर सकता है, या यदि वह उच्च ग्रहों में रुचि रखता है तो वह खुद को वहाँ स्थानांतरित कर सकता है। जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा या पृथ्वी के अन्य शहरों में जाते हैं, कोई भी पृथ्वी पर कहीं भी जाता है, वह एक ही वीज़ा और सीमा शुल्क प्रणाली को संचालित पाता है, और सभी भौतिक ग्रहों पर यह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के सिद्धांतों को समान रूप से संचालित होते हुए देख सकता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म मृत्यु के स्वयं योगी ओम अंकार का उच्चारण कर सकता है, जो पारलौकिक ध्वनि कंपन का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि को कंपन कर सकता है और साथ ही कृष्ण या विष्णु नाम अनुस्मरण को याद कर सकता है, तो वह उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। यह मन को विष्णु पर केंद्रित करने की योग प्रक्रिया है। निर्विशेषवादी परम भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, लेकिन सगुणवादी इसका कल्पना नहीं करते, ये वास्तव में देखते हैं। चाहे कोई उनकी कल्पना करे या वास्तव में उन्हें देखे, उसे अपने मन को कृष्ण के व्यक्तिगत रूप में केंद्रित करना होगा। क्योंकि कृष्ण के शरण के आए बिना कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि कृष्ण के श्री चरण में आया जाए, कृष्ण के शरण में आ जाए व्यक्ति, तो सारा समस्या समाधान हो सकता है। अन्य जगह में जाना चाहते हैं तो कृष्ण के शरण में आ जाइए। भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण के शरण में आइए। इस संसार से निकालना चाहते हैं, कृष्ण के शरण में आइए। और कोई अन्य रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण।